हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे कि टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है और तीनों के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो लास्ट टॉपिक जो हमने किए थे, लास्ट हम 2 लेक्चर कर चुके हैं किस पे, अर्थ मैग्नेटाइजिंग एलिमेंट्स पे। तो उसी का ये बचा हुआ पार्ट है जो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि मैग्नेटिक मेरिडियन, वहाँ पे हमने क्या बनाया था, ये बनाया था वहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन भी था और ज्योग्राफिक मेरिडियन भी था। तो ये क्या था, ये मैग्नेटिक एक्सिस थी, ये क्या थी यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस, और यहाँ पे क्या थी ज्योग्राफिक एक्सिस थी। और ज्योग्राफिक एक्सिस के लिए क्या था, ज्योग्राफिक मेरिडियन था। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस थी, ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी, ये क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इससे पहले आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं इनको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, ज्योग्राफिक मेरिडियन था, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे टोटल अर्थ की मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ बताई थी, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते थे। तो वहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, उसको आर से रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पे इसका डीप एंगल होता था, ये डीप एंगल होता था। और यहाँ पे डेक्लिनेशन एंगल होता था, डेक्लिनेशन एंगल यहाँ पे होता था और डीप एंगल यहाँ पे होता था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ पे था, टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे था, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होता था, 2 कंपोनेंट के थे यहाँ पे आर साइन डेल होता था। तो यहाँ पे आर टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ थी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कोस डेल था, उसका वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन डेल था। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने जो इसका थर्ड एलिमेंट था, जिससे कि हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी प्लेस ऑफ अर्थ पे। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एच एट द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है, इसको बताया था वाइब्रेटिंग या डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर से माप सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। और उसकी जो वैल्यू होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, किस ऑर्डर की होती है, 3.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला होती है। कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम मेजर करते हैं सरफेस पे, उसकी रेंज किस में होती है, 3.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला होती है। तो यहाँ पर हम क्या निकालने हैं, तीनों के बीच में रिलेशन निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या, उनके बीच टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ क्या, उनके बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आर कोस डेल आया था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेस पे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। तो डिफरेंट प्लेस पे इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी इक्वेटर पे निकालते हैं, कहाँ पे निकालते हैं, अगर हम इक्वेटर पे निकालते हैं, एट इक्वेटर पे, इक्वेटर पे जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कोस, यहाँ पे डेल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे डीप एंगल है, तो डेल 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आर कोस डेल होता है, तो यहाँ पे आर कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ के। अगर हमें निकालनी है पोल पे, तो पोल्स पे क्या होती है, पोल्स पे जो एंगल डीप एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कि जो डिप एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं आर कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कि पोल्स पे जो एच की वैल्यू होती है, पोल्स पे जो एच की वैल्यू होती है वो 0 होती है। और इक्वेटर पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ के आर के इक्वल होती है। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे एच हमारा क्या है, ये है। तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू आर कोस डेल है। और वी हमारा क्या वर्टिकल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू क्या, आर साइन डेल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास आर कोस डेल है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास आर साइन डेल है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। तो इसके इक्वेशन हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। किस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो h इज इक्वल टू आर कोस डेल है। तो यहाँ पे इसका क्या करना, स्क्वेयर करना है। तो इसका लेफ्ट साइड में h है तो इसका स्क्वेयर h स्क्वेयर हो जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, v है तो इसका v स्क्वेयर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड को एक तरफ ऐड कर देंगे स्क्वेयर करके, दोनों तरफ स्क्वेयर करके ऐड करना। तो इसके लेफ्ट में h था, इसके लेफ्ट में था, तो लेफ्ट वालों का स्क्वेयर करके एक तरफ, राइट वालों का स्क्वेयर करके एक तरफ। तो यहाँ पे राइट में क्या है, आर कोस डेल, इसका स्क्वेयर करेंगे तो आर कोस स्क्वेयर डेल हो जाएगा। और यहाँ पे राइट का क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वेयर डेल और कोस स्क्वेयर डेल यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एस स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वेयर डेल प्लस के कोस स्क्वेयर डेल। और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर डेल प्लस कोस स्क्वेयर डेल यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशन आ जाएगी कि जो एस स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है, आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। और हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जो r की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर रूट कर देंगे यहाँ पर, तो एस स्क्वेयर प्लस के वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पर r है। और वो r किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। तो r यहाँ पे किसके इक्वल होते हैं, रूट एस स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ पर किसकी, अर्थ की। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से जो हमने इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो दोबारा से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पर ये है। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू यहाँ पे v इज इक्वल टू आर साइन डेल है। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h इज इक्वल टू आर कोस डेल। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो v बाई एच। तो यहाँ पे तो क्या आ गया, v अपॉन में h आ गया। यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन डेल यहाँ पे, कोस डेल यहाँ पे। तो साइन बाई कोस क्या होता है, 10 होता है। तो साइन बाई कोस क्या होता है, यहाँ पे 10 होता है। तो इसको 10 डेल लिख देंगे। और 10 डेल किसके इक्वल आ जाएगा, v अपॉन में h। तो हमारे पास जो 10 डेल की वैल्यू आई यहाँ पर, तो 10 डेल यहाँ पे क्या था, डीप एंगल था, उसकी रिलेशन आ चुकी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे 10 डेल तो क्या हो जाएगा, v बाई एच हो जाएगा। और तीनों के बीच में जो रिलेशन होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, उनके बीच में रिलेशन होगी r इज इक्वल टू रूट एच स्क्वेयर प्लस के वी स्क्वेयर। अब किसकी यूनिट क्या होती है, टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, चाहे वो r है उसको टेस्ला में मापते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, इसी का कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको भी टेस्ला में मापते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या, इसी का पार्ट है, तो उसको भी टेस्ला में मापते हैं। तो तीनों में से r की वैल्यू, चाहे h की वैल्यू, चाहे v की वैल्यू, तीनों को हमेशा किस में मापते हैं, टेस्ला में मापते हैं। तो क्योंकि ये क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो मिलते हैं। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ अर्थ मैग्नेटाइजिंग एलिमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।